मैंने सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो एक एक करके जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग को ऑलरेडी हम बताए हैं पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। थोड़ा सा फॉर्मूला भी हम लोग देखते चलते हैं कि पावर बराबर क्या होता है। पावर बराबर हम लोग 3 फार्मूला पढ़े थे, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, बराबर आई स्क्वायर आर, और बराबर V स्क्वायर बाई आर। यही तीनों फार्मूला होता है पावर बराबर, जो कि हमने आपको बताया था। तो अगला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिक प्रेशर को और क्या बोलते हैं। देखिए, प्रेशर अलग चीज हो गया और इलेक्ट्रिक प्रेशर अलग हो गया। हमने बताया था किसी सर्किट में करंट का कंडक्शन करवाने का काम किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसका, पोटेंशियल डिफरेंस को। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें क्या करंट होता है, किसी सर्किट में करंट का कंडक्शन होता है, और इसी का नाम होता है वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। एक बात और, इसी को भी और क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। प्रेशर जहां पे रहता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर देते हैं तो एयर मूवमेंट करता है, वाटर मूवमेंट करता है प्रेशर की वजह से। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी जो करंट होता है मूवमेंट करने का काम करता है, वो किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यानी करंट को मूवमेंट करवाने, चार्ज को मूवमेंट करवाने का काम करता है कौन, वोल्टेज। इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द सबस्टांस विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि वैसा मटेरियल जिसके पास लार्ज नंबर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है। और वो कितना रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, हम लोग जानते हैं वो लो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। यही क्वेश्चन में ही बोल दे रहा है कि लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कंडक्टर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए तो उसके द्वारा कंडक्शन होता है, और कंडक्शन होता है मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, उसमें कम होता है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टर। क्या हो जाएगा, कंडक्टर यानी चालक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नोट ए पुअर कंडक्टर। देखिए यहाँ पे 3 टर्म लिखा हुआ है, पुअर, कंडक्टर और नोट। तो यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है। पुअर कंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है, कंडक्टर कमजोर, यानी पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर मतलब इंसुलेटर हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि नोट पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, और नोट यानी नोट इंसुलेटर। कौन इसमें से इंसुलेटर नहीं है, तो कास्ट आयरन, कॉपर। हम लोग जानते हैं कॉपर क्या होता है, कंडक्टर होता है। यानी कौन इंसुलेटर नहीं है, यानी कौन कंडक्टर है, तो कौन सा हो जाएगा, कॉपर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इन सभी में से कौन इंसुलेटिंग मटेरियल है, देखिए जरा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, कौन सा है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, पेपर। तो क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल, किसको बोलते हैं, जिसमें करंट का कंडक्शन नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, कॉपर में होता है, गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, पेपर में नहीं होता है। यानी पेपर क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। किस प्रॉपर्टी की वजह से करंट क्या होता है, पास होता है, यानी करंट का कंडक्शन होता है। हमने बताया था आपको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करने का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है कौन, रेजिस्टेंस। लेकिन हमने आपको बताया था कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को सपोर्ट करने का काम करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, करंट। यानी करंट कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ। हमने ये बात भी आपको बताया था कि जो कंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, कंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। ये ज़्यादा होगा यानी ये वाला कम होगा। दूसरे शब्दों में बोले तो ये वाला अगर ज़्यादा होगा, ये वाला वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी जो कंडक्टेंस होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। किसका, रेजिस्टेंस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 में है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरी इनवर्सली एज।
इन्वर्सली, यानी अगर आप रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ें, तो हम लोग पढ़े थे रो एल बाई ए। तो बताइए तो रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली पर होता है? एरिया के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसी में बोलता कि किसके प्रोपोर्शनल, तो लेंथ के हो जाता। अगला क्वेश्चन है विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। जब हम लोग प्योर मेटल में अगर कोई मेटल हो तब इसमें हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर को राइज करेंगे, राइज करेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि मेटल या कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। कैसा कोएफिशिएंट होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे तो वही बात बोल रहा है कि आप टेम्परेचर को क्या कीजिएगा? बढ़ाइएगा, राइज कीजिएगा। तो बताइए क्या होगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू उसका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कैसा हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। और इंसुलेटर भी कैसा हो जाता है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी इन दोनों में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विथ राइज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 10 का विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 में। देखिए क्या है 11 में? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर। रेजिस्टेंस है कॉपर वायर का जिसका कितना है? 200 ओम मीटर दे दिया, सॉरी लेंथ दे दिया हुआ है। एक कोई कॉपर वायर का रजिस्टर है जिसका लेंथ का वैल्यू कितना है? 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर लॉन्ग इज 21 क्यों नहीं लिखा हुआ? एक्चुअल में वो ओम लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इफ द थिकनेस डायमीटर इज, यानी डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.44 mm दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला R बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। अब देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, रो का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया निकालना है आपको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एरिया दिया हुआ है नहीं, तो क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर। तो हम लोग डायमीटर वाला फार्मूला क्या जानते हैं? जो कंडक्टर होगा वो कैसा होगा? इसका मतलब गोलाकार होगा, यानी सर्कुलर होगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे 2d अगर लिखते हैं तो नीचे क्या होता है? 2r लिखते हैं तो नीचे 4 हो जाता है, d²/4। तो इससे हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया का वैल्यू यहाँ रखेंगे, लेंथ का वैल्यू यहाँ रखेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ, और रजिस्टिविटी का वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करने का हमने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 के बाद 11 के बाद 12 में देखिए 12 क्या बोल रहा है? 12 बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 13 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रजिस्टर क्या है? पैरेलल में है, एक का 10, एक का 15 और एक का 30 है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट का कितना हो जाएगा? 30, 15, 10। हमने बताया था आपको जोड़ने का, अगर 2 टाइम्स है तो डायरेक्टली इसमें 3 से भाग दीजिए, यानी इन दोनों के बदले क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 सेम हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। किसका? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। देखिए करंट को जो मेजर करता है कि कितना एम्पियर करंट जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो हमने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज में कि गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14 में है। 14 में है कि इन ए सर्किट, क्वेश्चन नंबर 14 में इन ए सर्किट 30 क्यों नहीं लिखा हुआ है? बार बार हम बोल रहे हैं क्यों नहीं लिखा हुआ है, लिखा है एक्चुअल में रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम लिखा हुआ है, 33 ओम लिखा हुआ है। इन ए सर्किट 33 ओम रजिस्टर कैरी करंट, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो बताइए भी बराबर क्या होता है? आई आर, आई का वैल्यू कितना है? 2, और रजिस्टेंस का वैल्यू 66 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 15 में, ए लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिली एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना है? 300 मिली एम्पियर है। ठीक है, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट। कोई बल्ब है, मान लीजिए कोई बल्ब है,
बल्ब बना दिए हैं, तो मान लीजिए बल्ब है, इसमें करंट का कंडक्शन कितना होता है, जब इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, सोर्स से 240 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तब इसमें करंट का कंडक्शन कितना होता है, करंट का कंडक्शन कितना होता है जरा बताइए। करंट का कंडक्शन जो इसमें होता है वो 300 मिली एम्पियर होता है। तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई। इसमें हम इससे भागा दे देंगे, तो जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। तो भागा देके जरा देखिए, 240 भागा 300, 240 भागा 300, और मिली में है तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। 10 के पावर -3 को करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कटेगा तो पॉइंट आ जाएगा। भागा दे करके देखिए, 0.3 से एक 0 हटाते हैं यहाँ पे, और ये वाला 0.3 से 8, यानी 800 ओम क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 का आंसर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए 15 के बाद 16 में देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज। क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज। पैरेलल सर्किट में 2 रजिस्टर है जो 2 ब्रांच, हमने ब्रांच आपको बताया था, ब्रांच बताया था इस प्रकार से, 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 12 ओम। क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज इज 12 ओम। 12 ओम क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ब्रांच इज 18, एक का कितना दिया हुआ है 18, और इसका जो टोटल इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12 ओम दिया हुआ है। दोनों का रिजल्टेंट जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, और दोनों कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में। तो पूछ रहा है कि दूसरा का रजिस्टर का आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो बताइए, तो जब 2 रजिस्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं, इसको R1 मारते हैं, इसको R2 मानते हैं। तो बताइए, R इक्विवेलेंट बराबर हमने फार्मूला बताया था, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। R इक्विवेलेंट का वैल्यू बताया हुआ है, R1 का वैल्यू 18 दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। हमने सिंपल तरीका बताया था कि एक रजिस्टर अगर 4 है और दूसरा रजिस्टर 8 है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बड़ा वाला में 3 से क्या कर देते हैं, भागा देते हैं, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। रिजल्टेंट यहाँ बता रहा है 12, यानी 12 में 12 आया होगा किसी संख्या में 3 से भागा दे करके, 3 से भागा दे करके आया होगा। तो बोलिए x कौन होगा, तो ये सबसे बड़ा वाला संख्या होगा। सबसे बड़ा वाला संख्या क्या होगा, ये x होगा, जिसमें हम लोग भागा दे करके लाए होंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऐसे। क्यों आंसर हो जाएगा ऐसे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 12 यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे 18 है, 12 है 18 दोनों पैरेलल में है। तो आप या तो वो वाला पहले वाला तरीका से R1 वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, या ये वाला तरीका से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल, 4 वायर हैं जिस सेम मटेरियल के बने हुए हैं। द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एरिया का वैल्यू क्या है, सेम है। लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रेजिस्टेंस इतना। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं 4 वायर, तो इसका कितना होता है, 0.25। तो बताइए, सेम वायर है, सेम मटेरियल है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है, तो सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा कि नहीं, सभी का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और इसको जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आता है, 0.25। तो हमने बताया था कि पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस होगा तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R बाई N। तो N का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 0.25। तो बताइए एक रजिस्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, N इंटू 0.25, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू जरा बताइए, तो इसका हो जाएगा 1, यानी एक रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 1 ओम। आगे देखिए क्या बोला, इफ द सेम 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सभी रजिस्टर एक ओम के किस में कनेक्ट हो जाते हैं, सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं चारों। तो बताइए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो 1 2 3 4 ओम रजिस्टर हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कितना ओम, 4 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 ओम 17 का। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में, ए करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रांचेज। देखिए एक यहाँ से था मेन, इसमें कितना था 16 एम्पियर, ये 2 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बिटवीन 2 ब्रांचेज इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस 8 और 12, एक में 8 ओम है और एक में 12 ओम है, एक में 8 ओम और एक में 12 ओम है। द करंट इन ईच ब्रांचेज में करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। सुनिए पहले बात को, हमने आपको बताया था करंट डिवीजन रूल, इसमें मानते हैं I1 और इसमें मानते हैं I2। ठीक है, इसका मानते हैं R1 और इसका मानते हैं R2। तो हमने आपको तरीका क्या बताया था कि अगर I1 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग,
मेन करंट कितना है 16। मेन करंट का नाम दे रहे आई। मेन करंट गुने I1 में निकालना हो, R1 में निकालना हो तो R2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को नीचे जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। ये होता है करंट डिवीजन का रूल, नियम होता है, ठीक है। यानी अगर I1 करंट निकालना हो तो टोटल करंट गुने दूसरा ब्रांच वाला रेजिस्टेंस। दूसरा ब्रांच I1 निकाल रहे थे तो दूसरा ब्रांच वाला कौन था, R2 था, और नीचे में दोनों का समेसन। तो बताइए क्या हो जाएगा। इस फार्मूला पे अगर हम रखें, इस फार्मूला पे रखें तो अगर I1 हमको निकालना होता, मान लीजिए एक ब्रांच में निकालना होता, तो I 16 गुने एक बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और नीचे जोड़ देंगे 12 8 20, और एक बार और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 गुने 12 और बटा 20। इसी को तो काम करना है। 3 चौक 12 और 5 चौक 20, यानी 16 3 48 बटा 5 एक करंट का वैल्यू आ जाएगा, और एक कितना 2 चौके और 5 एक 16 2 32 बटा 5 करंट का वैल्यू आ जाएगा, यानी 6.4 और दूसरा 9.6। पहला 6.4 और 9.6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में के बाद 19 में है करंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर। करंट वेलोसिटी पूछ रहा है कॉपर कंडक्टर में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, हमने बताया था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज कितना होता था, हमने बताया था 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होता था कि नहीं, कुछ याद है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ, देखिए ये वाला तो होगा नहीं, द सेम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये नहीं होगा बिल्कुल। लाइट की एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। लाइट के स्पीड से होता नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके होता है, इस वाले रेंज में। एक्चुअल में जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फ्यू माइक्रो मीटर पर सेकंड पर मीटर कर दिया है। तो देखिए तो ये फ्यू माइक्रो सेकंड नहीं होता है, 10 कर दे 10 माइक्रो सेकंड अगर हम बोल दें, इसको 6 कर दे तो बदले में हमको क्या करना पड़ेगा 10 से भगा देना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए तो 10 माइक्रो सेकंड बोल सकते हैं कि नहीं, यानी इसका आंसर जो होता है वो यहाँ पे आंसर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए इसका फ्यू जो लिखा हुआ है फ्यू माइक्रो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमने बताया था 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो बोलिए तो माइक्रो नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से क्या करेंगे भागा करेंगे, तो ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा तो माइनस से हो जाएगा और गुने 10 हो जाएगा, यानी फ्यू का मतलब 10 और ये सो हो गया माइक्रो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 में देखिए, 20 क्या बोलते हैं, इसका आंसर 19 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 20 का क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नियरली 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हमने बताया था आपको मटेरियल 3 प्रकार के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और तीसरा 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वहाँ पे हमने आपको लिखवाया था एग्जाम्पल में कि 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन वायर होते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस होता है जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो बहुत कम रेजिस्टेंस बढ़ता है, ना के बराबर उसके रेजिस्टेंस में चेंज होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है। तो क्या हो जाएगा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, तो यहाँ पे क्या है मैग्नीन है, आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है यू हैव टू रिप्लेस 1500 ओम रजिस्टर इन रेडियो रेशियो, लिखा हुआ है यू हैव नो 1500 ओम रजिस्टर बट हैव सेवरल 1000 ओम वन विच यू वुड कनेक्ट। बोल रहा है कि आपको चाहिए कितना 1500 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, आपके पास 1500 ओम का रजिस्टर नहीं है, लेकिन कितना वाला है 1000 वाला है। तो बताइए आप कैसा कनेक्शन कीजिएगा। हमने आपको बताया है कि जब पैरेलल में हम कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कमता है। तो जरा देखिए तो मेरे पास अगर 1000 का कोई एक होता, 1000 का एक रजिस्टर होता और उसमें 500 का और हो जाता कोई, तो देखिए तो 500 का कब हो जाएगा जब दो को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, 1000 वाला को, तो यहाँ पे 1000 वाला और यहाँ पे 1000 वाला, दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना 500 और इसका 1000, तो इस तीनों का कितना हो जाएगा 1500, यानी 2 पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 का, टू रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। दो रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, कब? जब उसमें सेम करंट पासेस थ्रू बोथ। देखिए तो पहला ही ऑप्शन हो गया, सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ, यानी सेम करंट का कंडक्शन होता है बोथ टर्न में, सेम करंट, तब उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। हो गया आंसर। आगे क्या है? बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, टू रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, बिल्कुल ये वाला भी आंसर है। बोथ कैरी सेम वैल्यू ऑफ करंट, बोथ करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ, टोटल करंट इक्वल द सम ऑफ ब्रांचेज। यानी इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो गया, यानी सेम करंट का कंडक्शन हो रहा है। बोथ कैरी सेम वैल्यू ऑफ करंट, देखिए यहाँ पे दोनों आंसर होना चाहिए। सेम करंट पासेस इन टर्न थ्रू बोथ, और बी में भी सेम ही लिखा हुआ है, बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, तो कोई दोनों में से एक मार दिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। तो सीरीज में कब हम लोग बोलते हैं? जब करंट का कंडक्शन सेम हो दो रजिस्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ ए सीरीज एंड ए पैरेलल डीसी सर्किट। क्या बोल रहा है कि अगर कोई सर्किट सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो क्या दोनों में सेम होता है? ऑप्शन देखिए इसका। फर्स्ट ऑप्शन में है एलिमेंट हैव इंडिविजुअल करंट। ठीक बात है, पैरेलल में तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल एज वेल एज सीरीज भी किया हुआ है। देखिए सिर्फ ये नहीं बोला है कि पैरेलल के लिए आप बताइए, पैरेलल और सीरीज दोनों के लिए बोला है। तो इंडिविजुअल करंट पैरेलल में तो होता है अलग अलग, इंडिविजुअल मतलब होता है अलग अलग, लेकिन सीरीज में सारा करंट सेम होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अगला ऑप्शन है करंट और एडिटिव। करंट और एडिटिव, बताइए करंट एडिटिव होता है। ठीक बात है, पैरेलल में करंट क्या होता है? दोनों एडिटिव होता है, लेकिन सीरीज में सेम करंट होता है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए वोल्टेज और एडिटिव, बिल्कुल नहीं। सीरीज में तो वोल्टेज एडिटिव होता है, लेकिन पैरेलल में सेम होता है। पावर और एडिटिव, बिल्कुल आप सीरीज में जोड़िए या पैरेलल में जोड़िए, पावर क्या होता है? हमेशा हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर का वैल्यू है वो क्या होता है? जुटता है। हाँ, जोड़ने का तरीका क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। एक और होता है यहाँ पे, कोई बाय द वे यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू देता कि रेजिस्टेंस और एडिटिव, बिल्कुल सीरीज में भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ते हैं और पैरेलल में भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को जोड़ते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पावर और एडिटिव। कौन सा आंसर? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग पढ़े हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। आप चुन लीजिए कि कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। कॉपर कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, कार्बन सेमीकंडक्टर है। कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन क्या हो जाएगा बताइए? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बोलिएगा ब्रास, ब्रास एलॉय होता है, तो ये भी क्या होता है? एलॉय हम लोग बनाते हैं, तो उसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 में, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता? तो ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो ओम्स लॉ जहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है, यानी इधर से भी करंट सेम फ्लो हो और इधर से भी करंट सेम फ्लो। जैसे रजिस्टर में, रजिस्टर को आप इधर कनेक्ट कर दीजिए या उल्टा करके कनेक्ट करिए, ये टर्मिनल ए है या बी है, उल्टा करके कनेक्ट कर दीजिए इसको, ये बी हो गया या ए हो गया, दोनों में काम करेगा ये। लेकिन सेमीकंडक्टर बताए थे, एक बार उल्टा कर दीजिएगा ना फॉरवर्ड बायस में और एक बार रिवर्स बायस में, तो हम लोग जानते हैं कि जो डायोड होता है वो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में, यानी यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी डायोड एक्चुअल में इसका आंसर होता है। लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब आप देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब भी एक डायोड ही है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर में? ओम्स लॉ कौन किस में फॉलो नहीं होता है? तो किस में फॉलो नहीं होता है? तो वैक्यूम ट्यूब्स में। और आपके पास ऑप्शन होता है सेमीकंडक्टर भी, तो सेमीकंडक्टर में भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, यह बात क्यों याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर किसको मानते हैं हम लोग? चांदी को मानते हैं। सिल्वर, सिल्वर, यानी आंसर हो गया 26 का क्या हो गया? बी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, आई का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका हो जाएगा? चार्ज का। एक बात और, एम्पियर आवर रहता तो एम्पियर आवर एनर्जी का यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। एम्पियर आवर एनर्जी का होता है ये भी टाइम का ही और ये भी टाइम का ही है सेकेंड, लेकिन एम्पियर आवर एनर्जी का और एम्पियर सेकेंड चार्ज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू व्हाट
वाट एक्सेप्ट, इसमें से कौन से वाट के इक्विवेलेंट है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, उसको छोड़ करके, तो एम्पियर। देखिए तो जरा, एम्पियर, ओम, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट, वाट के जैसा है, कौन, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट। एम्पियर, ओम, जूल पर सेकेंड ये होगा, एम्पियर वोल्ट ये भी होगा, एम्पियर पर वोल्ट, एक्चुअल में यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर होना चाहिए, एम्पियर स्क्वायर ओम, हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, तो एम्पियर का स्क्वायर और आर का ओम, तो एम्पियर स्क्वायर पर ओम यहाँ पे होना चाहिए, एम्पियर स्क्वायर ओम, छूटा हुआ है तो आप ओम मान लीजिएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एम्पियर बाई वोल्ट, एम्पियर बाई वोल्ट, एम्पियर बाई वोल्ट किसको दे देगा, वोल्ट बटा यानी आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वी बाई आई, लेकिन यहाँ पे 1/r बराबर यानी कंडक्टेंस का ये वैल्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए, ए रजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम्स, एक रजिस्टर है ए रजिस्टेंस हैविंग रेटिंग 10 ओम, रेटिंग उसका कितना है 10 ओम, 10 वाट इज लाइकली टू बी ए। सुनिए, रजिस्टर का रजिस्टेंस 10 ओम है और पावर कितना है, वाट कितना है, 10 वाट है, तो ये क्या हो सकता है, मेटालिक रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। सुनिए बात का, मेटालिक रजिस्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, मेटालिक रजिस्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। कार्बन रेजिस्टेंस का हमने बताया था, कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग उसका बताया था ना, कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा। सुनिए अगला ऑप्शन देखिए जरा इसमें, अगला ऑप्शन है वायर वुंड रजिस्टर, ये क्या हो सकता है, वायर वुंड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स कर दिया है तो वेरिएबल रजिस्टर होगा नहीं। मेटालिक रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू ना के बराबर होता है, जो मेटल के बने होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम होता है, 0.001 0.002। कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो बचा क्या आप बता दीजिए, वायर वुंड रजिस्टर, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो कुछ कुछ सवाल के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन वाला ऑप्शन नहीं होगा, इस अकॉर्डिंग भी आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 के बाद 30 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कौन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं, हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो जो इसमें सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर नहीं होगा वो हो जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नहीं होगा वो एल्युमिनियम, बिल्कुल एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन नहीं है, तो एल्युमिनियम, तो क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आंसर क्या हो जाएगा 30 का ए। अगला क्वेश्चन है वेरिस्टर इज, आप नाम से यहाँ पता चल रहा होगा, वेरिस्टर, वेरी मतलब बना हुआ है, वेरी मतलब चेंज करना, वेरी और रजिस्टर, रजिस्टर, वेरी और रजिस्टर, जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, चेंज करता है, तो इन दोनों टर्म से मिलाकर के बनता है वेरिस्टर। तो देखिए तो इंसुलेटर होगा ना, कार्बन रजिस्टर होगा, वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं नहीं, नॉन लीनियर रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसमें, वेरिस्टर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 का, इंसुलेटिंग मटेरियल हैव द फंक्शन ऑफ, इंसुलेटिंग मटेरियल का फंक्शन क्या होता है, आप वायर खरीदे होंगे कभी, तो वायर पे ऊपर पे प्लास्टिक का पीवीसी का लेयर चढ़ाया हुआ होता है, उसका काम क्या होता है, हम लोग को शॉक ना लगे, यही ना, या शॉर्ट सर्किट ना हो, तो देखिए तो ऑप्शन में क्या है, प्रिवेंटिंग ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टिंग वायर, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। प्रिवेंटिंग एन ओपन सर्किट बिटवीन द वोल्टेज, नहीं ये ऑप्शन यहाँ पे बी जरूर दिया हुआ है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए या शॉक से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उस पर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 में, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, जो फ्यूज बनता है, फ्यूज में जो एलिमेंट लगे होते हैं, उस फ्यूज एलिमेंट का रेटिंग हमेशा, फ्यूज का हमेशा रेटिंग किस में होता है, एम्पियर में रेटिंग होता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, फ्यूज का रेटिंग हमेशा किस में होता है, एम्पियर में। जैसे बल्ब को हम लोग रेटिंग किस में देते हैं कि 10 वाट का बल्ब है और वोल्टेज इतना है, तो उसी प्रकार से फ्यूज का रेटिंग किस में होता है, एम्पियर में होता है, कि इतना एम्पियर करंट को ये क्या करेगा, सस्टेन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 का, द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन, आयन पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, आयन कैसे बनता है, मान लीजिए कोई ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया, तो ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, क्या, कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, क्यों, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया, इलेक्ट्रॉन आ जाता तो क्या हो जाता, नेगेटिव आयन। तो बताइए मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना, एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जा सकता है इस पर, नहीं, यानी हमेशा क्या होगा, इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉम, बिल्कुल नहीं,
इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मिनिमम चार्ज इसमें हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। 34 का क्या हो जाएगा बी। 35 में देखिए इन ए सीरीज सर्किट विथ अनइक्वल रेजिस्टेंस, सुनिए एक सीरीज सर्किट है और विथ अनइक्वल रेजिस्टेंस, सभी का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं है। तो पूछ रहा है आगे, देखिए क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज मोस्ट ऑफ द करंट थ्रू इट, गलती है, क्यों, सीरीज में सारा में करंट सेम होता है। अगला द लोएस्ट रेजिस्टेंस है हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल नहीं, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या, जिसमें ज़्यादा वोल्टेज, क्यों, क्योंकि करंट का वैल्यू क्या है सेम है, तो भी बराबर क्या होता है आई आर, करंट सेम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। द लोएस्ट रेजिस्टेंस हैज हाईएस्ट करंट, लोएस्ट रेजिस्टेंस में हाईएस्ट करंट होगा, नहीं, क्यों, करंट का वैल्यू सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल हाईएस्ट रेजिस्टेंस हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 35 के बाद है 36, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, हम लोग जानते हैं बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्यों बना होता है जरा कोई बता दीजिए हमको, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि टंगस्टन का क्यों बना होता है फिलामेंट, क्योंकि उसका रजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, रजिस्टिविटी रो का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए 3 ओम रजिस्टर हैविंग 2 एम्पियर करंट विल डिसिपेट पावर, यहाँ पे क्यों नहीं ओम लिखा हुआ है, ठीक है, रजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 ओम, ठीक है, करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, तो पावर कितना डिसिपेट करेगा, पी बराबर जानते हैं आई स्क्वायर आर, 2 दूना 4 तिहाई 12 ओम क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और तिहाई 12 वाट क्या करेगा, पावर को डिसिपेट करेगा, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 3 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 3 ओम, करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, विल डिसिपेट द पावर, तो आई का वैल्यू 2 दूना 4 तिहाई 12, ऑप्शन देखते हैं, और डी के बाद ई भी है क्या, नहीं, यानी कितना है यहाँ पे 12 ना होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 ओम होगा, ऑप्शन नंबर में ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ना बाबूगा हमने गैल्वेनोमीटर का व्हीटस्टोन में आपको बताया था, गैल्वेनोमीटर का व्हीटस्टोन जब बता रहे थे उस टाइम में बताए थे गैल्वेनोमीटर आता है और उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है आरजी, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन किस में होता है सीरीज में, एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर में सिर्फ और सिर्फ कुछ रेजिस्टेंस ही होता है, इसका फील्ड की वजह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो एक्चुअल में कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसी वायर में ही कोई हम लोग पॉइंटर को फिक्स कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, क्या होगा गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस, नो, पैरेलल में होता ही नहीं है, गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस है सीरीज, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस का वैल्यू किस में होता है सीरीज में होता है। इस गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में चेंज करते हैं या इसका रेटिंग को एक्सटेंड करते हैं तो तब लो रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, इसमें पैरेलल में, जब अमीटर में चेंज करते हैं, जब वोल्ट मीटर में चेंज करना होता है तब हम लोग इसमें हाई रेजिस्टेंस के वैल्यू को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर वायर कंडक्टर इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, सुनिए क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर वायर, कोई वायर है फ्यू मीटर वायर कंडक्टर है, क्लोज्ड परिपथ, क्लोज मतलब इसमें कोई बल्ब हम लोग जलाते हैं तो बल्ब जलता है, यहाँ से वोल्टेज देते हैं, तो पूछ रहा है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रैक्टिकली बोल रहा है, प्रैक्टिकली एक्चुअल में जो हम लोग वायर दुकान से खरीद के लाते हैं ना उसका रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मानते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन थियोरेटिकली जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ कंडक्टर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस होता ही है, और अगर प्रैक्टिकली थियोरेटिकली हम लोग रेजिस्टेंस जीरो मानेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो आइडियल कंडक्टर जिसको बोलते हैं, सुपर कंडक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उस वायर का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपनड इन मेन लाइन, मेन लाइन में इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपनड इन मेन लाइन, पैरेलल सर्किट को हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं मेन लाइन में, इफ ए पैरेलल सर्किट इज ओपनड इन मेन लाइन, हम लोग मेन लाइन में ही सर्किट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, बताइए क्या होगा, पैरेलल सर्किट है मेन लाइन में हमने ओपन सर्किट कर दिया, क्या होगा बताइए आप, कोई बल्ब नहीं जलेगा, इज जीरो इन ऑल ब्रांच, जब सर्किट को ही आपने बंद कर दिया तो करंट सभी में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम, हम लोग जानते हैं R बराबर रो L बाई ए, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बताया ए वायर ऑफ कंडक्टर जितना हम रेजिस्टेंस है, R का वैल्यू कितना है पहले 0.2 है जब L होगा, अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या करते हैं डबल दुगुना कर देते हैं, तो बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
इसको 2 गुना कर देंगे तो ये वाला भी 2 गुना होगा, यानी 2 से कितना 0.4 ओम। कितना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 42 का 360 वाट बल्ब 360 वाट बल्ब और पैरेलल अक्रॉस 60 वोल्ट। तीन बल्ब 60 वाट के पैरेलल में कनेक्टेड है, कितना से 60 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बोल रहा है इफ वन बल्ब बर्न, एक बल्ब बर्न हो गया, एक बल्ब जल गया तो क्या होगा। तो देखिए सुनिए बात को जरा समझ। पहले ऑप्शन देखिए, देयर विल बी हैवी करंट इन मेन लाइन। बिल्कुल सुनिए, पहले बात क्या होता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। बोलिए रेजिस्टेंस कहाँ है, बल्ब है भाई मेरे, बल्ब में क्या होता है रेजिस्टेंस ही तो होता है। जब बल्ब यानी रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम जाता है। पैरेलल में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होंगे उससे भी कम हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले कम था तो करंट का वैल्यू पहले क्या होगा, ज़्यादा होगा। रोकने वाला कम था तो जाने वाला ज़्यादा होगा कि नहीं। लेकिन आपने क्या कर दिया, एक पैरेलल में कनेक्शन को तोड़ दिया तो करंट का वैल्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू अब बढ़ जाएगा। तो रोकने वाला ज़्यादा यानी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ऑप्शन सही, देयर विल बी हैवी करंट इन द मेन लाइन ना। क्यों, क्योंकि अब रेजिस्टेंस का वैल्यू और पहले से क्या कर दिया है आपने, बढ़ा दिया है। तो रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। रेस्ट ऑफ 2 बल्ब विल नॉट बोल, क्यों नहीं जलेगा दूसरा बल्ब, वोल्टेज का तो वैल्यू सेम ही है, ये भी जलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ऑल 3 बल्ब विल लाइट, भाई मेरे एगो तो हटा ही दिया तो कैसे जलेगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, द अदर 2 बल्ब विल बी लाइट, यानी अदर 2 बल्ब जो है वो जलेंगे। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, द 4 बल्ब ऑफ 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 बल्ब हैं कितना के, 40 वाट के, सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किस में, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पूछ रहा है सीरीज स्विफ्ट ए बैटरी अक्रॉस देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे के सारे बैटरी से कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, द करंट थ्रू ईच बल्ब इज, पहले ही बता दिया कि सीरीज में कनेक्टेड है। हम लोग जानते हैं सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन फर्स्ट ही बार मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए 44 में, 2 रेजिस्टेंस आर एल एंड आर आई कनेक्टेड इन सीरीज। 2 रेजिस्टेंस, एक का नाम है आर आई और एक का नाम है आर एल, एक का आर आई और एक का आर एल। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स वेयर आर एल का वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है। द लार्जेस्ट वोल्टेज ड्रॉप विल बी, हम लोग जानते हैं कि अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो करंट का वैल्यू सेम होता है और वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई इंटू आर। ये वाला दोनों में कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो बता दीजिए कि इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो आर एल का, तो आर एल में वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी 44 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 45 में, व्हाट विल बी एनर्जी यूज्ड बाय द बैटरी इफ बैटरी हैज टू ड्राइव 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन विद द पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल। सबसे पहली बात आप समझिए, बैटरी का काम होता है एनर्जी को डिलीवर करना। समझ रहे बात को, एनर्जी यूज्ड बाय बैटरी, यानी एनर्जी, बैटरी एनर्जी को यूज नहीं करता है। समझ रहे बात को, पहला। दूसरा होता है बैटरी है टू ड्राइव इतना इलेक्ट्रॉन विद द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 46 में, ए क्लोज्ड स्विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ। क्लोज्ड स्विच हैज रेजिस्टेंस, कोई क्लोज्ड स्विच का रेजिस्टेंस क्या होता है, जरा बताइए। स्विच आप क्यों लगाते हैं, एक बल्ब हम लोग लगाते हैं, एक बल्ब जब कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए बल्ब है और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्विच, और यहाँ से वोल्टेज देते हैं और बल्ब जलने लगता है। ठीक है, स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इसमें करंट का कंडक्शन होने लगता है, यानी रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या कर देते हैं आप, स्विच को ऑन करके कम कर देते हैं, यानी सर्किट को क्लोज कर देते हैं। तो स्विच को ऑन करना मतलब सर्किट को आपने ऑफ कर दिया, स्विच ऑलरेडी करंट को उसमें फ्लो करवा रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, कम है। अब सुनिए, क्लोज स्विच मतलब ये लगा हुआ है, इसमें करंट का कंडक्शन हो रहा है, तब बोल रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू स्विच का क्या होता है, 0, तभी तो करंट का कंडक्शन होगा। अगर स्विच को अब क्या बोल देते, ओपन कर देते, क्लोज ना बोल करके ओपन होता, तब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। इसलिए तो करंट का कंडक्शन रुक जाता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस रोकने वाला होता है, रोकने वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट, यानी करंट का वैल्यू क्या, 0, इसलिए बल्ब क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो क्लोज अगर स्विच बोलेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0, अगर ओपन बोलेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो
47 में है द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ फिलामेंट। सुनिए, जब बल्ब में करंट का कंडक्शन होता है और ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का हम लोग जानते हैं टंगस्टन क्या है, टंगस्टन क्या है, एक मेटल है। तो मेटल में जब करंट का कंडक्शन हम लोग करते हैं, मेटल या कंडक्टर बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का गुण होता है। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हीट की वजह से और उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसीलिए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें बढ़ता है हीट होने की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखिए ऑप्शन में क्या है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 48 में हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू। किसी कंडक्टर में हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, किसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, तो आई स्क्वायर आर हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, रेजिस्टेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड। इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमने बताया था आपको पिछले वाला क्वेश्चन में भी था कि इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए या शॉक से बचने के लिए। तो आंसर देखिए, प्रिवेंट लीकेज करंट नहीं, प्रिवेंट शॉक बिल्कुल, बोथ ऑफ द अबव बिल्कुल। लीकेज करंट को आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए बता लीकेज करंट क्या होता है। ये कोई वायर है तो ये पोटेंशियल कुछ इसका होता है ना, 220 वोल्ट पे आपने कनेक्ट कर दिया। हम लोग मानते हैं अर्थ का कितना, जीरो मानते हैं पोटेंशियल, या दूसरा वायर है न्यूट्रल वायर। तो यहाँ से यहाँ इसको ब्रेक करके, इनके बीच का जो एयर है या इंसुलेशन है उसको ब्रेक करके जो स्मॉल अमाउंट में करंट का कंडक्शन होता है इसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो जब हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं, घर में जो सप्लाई यूज होता है, वहाँ पे लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है, ना के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच को इंसुलेशन को ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जब हाई वोल्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे इंसुलेशन ब्रेक होता है और लीकेज करंट का कंडक्शन होता है। तो कम वोल्टेज के लिए लीकेज करंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दोनों, तो बोथ ऑफ द अबव, तो बोथ ऑफ द अबव ही मारेंगे। ठीक बात है। तो ये 49। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 का, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन कंडक्टर डिपेंड अपॉन। सुनिए, आप एक कंडक्टर देखे होंगे जिसमें जो ऊपर इंसुलेशन होता है वो मोटा होता है, एक कंडक्टर देखे होंगे जिसमें पतला इंसुलेशन होता है। किस बात पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इंसुलेशन हमेशा वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करता है कि कितना आप इंसुलेशन लगाइएगा, कोई वायर पे, कोई कंडक्टर पे कितना उस पर पीवीसी का लेयर चढ़ाइएगा, किस बात पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक बात है। तो ये हमने 50 ऑब्जेक्टिव आपको करवाया। आगे के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव या इसी में थोड़ा बहुत जो और आगे ऑब्जेक्टिव होगा अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को सभी लोग के पास आप शेयर कर दीजिएगा जिनके पास नहीं गया होगा। बाकी सब्सक्राइब लाइक करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।